खुदा ने कलाम दिया इन भेड़ों के लिए, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको खाएं, याद रखें। जो मैंने कलाम आज से करीब 9 साल पहले सुने, आज तक मेरे को वो याद है। 9-10 साल पहले पासवान ने सुनाए, वो भूल भी गए होंगे, लेकिन मेरे यहां पे इम्प्रिंट है वो। इसलिए खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में काम करता है, क्योंकि जब हम उन वचनों को याद रखते हैं ना, और हम उन पे मनन करते हैं, उनको रिपीट करते हैं अपने मुंह से, खुदा कहते हैं हाँ इसको पता है। आपको पता है जज बड़ा होता है कि वकील? आप बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, जज बड़ा कि वकील? जज ही बड़ा होता है ना। नॉलेज किसको ज्यादा होती है, जज को कि वकील को? जब सारी किताबें पढ़ लेते हैं ना वकील, और सारी जिंदगी निकल जाती है ना वकीलों की एक्सपीरियंस, फिर जज बन जाता है। इसका मतलब नॉलेज किसको ज्यादा हुई? बहुत सारे टेस्ट पास करने के बाद वकील फिर जज बनते हैं, तो नॉलेज ज्यादा जज को होती है। मतलब जज है वो उसको सब पता है ना। एक बार मेरे को हाई कोर्ट में जाना पड़ा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, है ना। मैं बताऊंगा नहीं क्यों जाना पड़ा तो हमारा जो, मैं वकील का नाम बता देता हूँ, है ना, बजाज नाम था उसका। सो बजाज साहब गए, आगे बैठे थे जज साहब, तो हम भी ऐसे बैठे हुए थे। तो उसने पेपर पढ़ा, तो जज ने पका के मारा पेपर, कह रहे जा मैं नहीं पढ़ता जो तूने पिटीशन दायर किया ये बिल्कुल मैं खारिज करता हूँ इसको। वकील फिर सर सर करता रह गया। जज ने राइटर को बोला लिख दे इसको, इसकी दोबारा सुनवाई नहीं होगी जज कहता है भी तू लॉ के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, जो नहीं लिखा लॉ में उसके अकॉर्डिंग तू मेरे से बात कर रहा है, जो लिखा उसके अकॉर्डिंग बात कर। वो कहता रहा अभी ये पिटीशन है, ये नंबर ये है जी इसका, ये कह रहा नहीं मैं तेरे को एक बताता हूँ, ये नंबर पढ़ ले, इसके अकॉर्डिंग मेरे को बता दे। तो जज को ज्यादा नॉलेज है, राइट। परमेश्वर हमारा जज है, उसको सारा कुछ पता है क्या इसमें लिखा है। लेकिन जब वकील जाता है ना वकालत करने, तो उसको निकाल के बताना पड़ता है जज को, जज साहब यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। जज को पता है, जज को, पर वकील को बोलना पड़ता है वहां जाके। फिर जज कहता है हाँ लिखा है, अब तू क्या चाहता है जी, इधर अकॉर्डिंग कर दूं। जज कहना ओके इधर अकॉर्डिंग कर दूंगा, क्योंकि इधर अकॉर्डिंग ही होना है, इस तो बाहर कुछ नहीं होना। Amen? So whenever we go to our Lord, we have to claim this, because this is the covenant, this is the law, and we have to give our petition according to this book, this holy scripture, this law. Amen? अगर इससे बाहर करने की कोशिश करेंगे, खुदा कहेगा नहीं ये तो मेरा नाम व्यर्थ ले रहा है। तीसरी आ गया, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, है ना। खुदावंद ने जब इस धरती को बनाया, इस आसमान को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, खुदा ने हमेशा एक डिफरेंस रखा दो चीजों के बीच में। आज मैं सुबह जब मनन कर रहा था, खुदा ने कौन कौन सी चीजों के बीच में डिफरेंस रखा। सबसे पहले खुदा ने बोला अंधेरा था उजाला हो जाए, लाइट और डार्कनेस में खुदा ने अंतर रख दिया। पानियों को खुदा ने अंतर कर दिया, सेपरेट कर दिया। खुदा ने संसारिक को हेवनली से, स्वर्गीय से अलग कर दिया, राइट। खुदा ने दिन को रात से अलग कर दिया। खुदा ने आसमान को जमीन से अलग कर दिया, स्काईज और अर्थ को अलग कर दिया। और खुदा ने उसके बाद और बहुत सारी चीजें, मैंने लंबी लिस्ट लिखी हुई है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। जो मैंने बोल दी वो नहीं बोलूंगा दोबारा। खुदा ने भेड़ों को बकरियों से अलग किया। खुदा ने ऊंचाई को गहराई से अलग किया, पवित्रता को अपवित्र से अलग किया।
बुद्धिमान को मूर्ख से अलग किया, सच को झूठ से अलग किया, हेवंस को, स्वर्ग को नरक से अलग किया, गुडनेस को, भलाई को बुराई से अलग किया, विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग किया, धार्मिक को दुष्ट से अलग किया। खुदा का कलाम कहता है मसीह को बलियाल से अलग किया। खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हारा और बलियाल का क्या रिश्ता, तुम अलग अलग हो। खुदा ने अपने मंदिर को, मैं मंदिर हूं खुदा का, मूर्तों से अलग किया। किससे अलग किया? मूर्तों से अलग किया। खुदा ने पवित्र को अपवित्र से अलग किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कभी नहीं भूलना, खुदा ने इग्नोरेंस को नॉलेज से अलग किया। इग्नोरेंस मीन्स किसी चीज का पता ना होना, लैक ऑफ नॉलेज, और उसको कहते हैं डार्कनेस। अगर मेरे को, मैं अभी आपको जो खुदा का कलाम बता रहा हूं, ये मेरे को कहां से मिला? इसको पढ़ के मिला नॉलेज। जब तक मैंने इसको नहीं पढ़ा मेरे को नहीं पता था। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता। जब तक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा या नहीं सुनाएगा आपको नहीं पता। और डार्कनेस और इग्नोरेंस जो है वो घातक है। क्या है? मारू है, खतरनाक है, खतरनाक है ये। होशिया की किताब सिस्टर पढ़ना 4 बाब उसकी 6 आयत, जहां से मैं शुरू करने लगा हूं अपने कलाम को, ध्यान से सुनना। होशिया 4:6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। आमीन आमीन। मेरे प्रजा नाश हुई क्यों? ज्ञान ना होने की वजह से। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे को पता है कि मैं अगर बिजली के तार को पकड़ूंगा तो करंट पड़ेगा। पता ना मेरे को? पता ही है? जवाब दो। पता है? अगर मैं बिजली के तार को पकड़ूंगा तो उससे करंट पड़ेगा, स्पेशली कनाडा में। क्यों? क्योंकि सारा दिन बत्ती आती है। इंडिया में शायद बच भी जाओ, लेकिन तो भी हाई रिस्क है ना। मेरे को ये बात कैसे पता लगी कि बिजली के तार में करंट है, उससे मौत हो सकती है? या तो मेरे को झटका लगा या मेरे को किसी ने बताया, राइट? जब तक मेरे को उसका ज्ञान नहीं था, अगर मैं उसको पकड़ लेता तो खुदा कहता है ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा, इसका मतलब खतरे की घंटी हमारे ऊपर है। हम ये क्लेम नहीं कर सकते जी मेरे को पता नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो आपको कोई रिबेट नहीं दे देता भी आप बच जाएं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट माय पॉइंट? अगर मेरे को खुदा के कलाम के बारे में नहीं पता तो ये मेरी प्रॉब्लम है, खुदा के कलाम की नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन, राइट? ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था, इग्नोरेंस का मतलब क्या है? आप क्या सोचते हैं इग्नोरेंस का मतलब क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, चलो एक उसका सिनोनिमस हो गया ना। इग्नोरेंस का मतलब क्या है? नजरअंदाज करना किसी चीज को, राइट? ये इग्नोर कर देना ना। पंजाबी में बोले तो हम बोलते हैं इग्नोर कर दिया जी हमने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कई बार डांटा। मैंने खुदा के कलाम में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। क्या तुम इतने नासमझ हो? क्या तुम्हें पता नहीं
तो प्रभु यीशु मसीह क्यों बोल रहे हैं उनको? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम भी इतने ना समझो? जब प्रभु यीशु मसीह ने वो 4 तरह के जो बीज, 4 तरह की जमीन के ऊपर जो बीज खिला रहे हैं, उसके ऊपर प्रभु को उनके चेलों ने पूछा, प्रभु ने बोला क्या तुम भी ना समझो? इसका मतलब है खुदा नहीं चाहता हम इग्नोर रहे, राइट? हालांकि प्रभु को पता है, इनको नहीं पता, राइट? मैं सोचता हूं अगर किसी को पता ही नहीं कोई चीज के बारे में और मैं उसको डांटूं, तुम्हें पता नहीं, उन्हें सच्ची नहीं पता, उन्हें सच्ची नहीं पता। पता क्यों बोला प्रभु ने? मैं इस पे मनन कर रहा था, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। जब कोई, मैंने पहले बात बोली कि मैंने वो कलाम जो आज से 9-10 साल पहले सुना, आज तक मेरे को याद है, क्योंकि मैं उसको अपने दिल में रखता हूं, मैं उसके बारे में सोचता रहता हूं, मैं उस पर काम करता रहता हूं। या ऐसा भी हो सकता है अभी जो सुनाने वाला है उसने इतना परफेक्टली सुना दिया मेरे को तो याद ही रह गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको याद रखने की। कल को मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे को पता नहीं था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला क्या तुम ना समझो, तुम्हें पता नहीं? और वहां लिखा गुस्सा किया प्रभु ने उनको। चार चीजें जो अभी मैं, वैसे 7 हैं पर 4 पहले 3 बाद में, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। इग्नोरेंस हमने कर ली, अभी बात है ना इग्नोरेंस की। मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, वहां पे लिखा था कि इंसान की परफेक्टनेस तक बढ़ने से पहले 4 स्टेजेस होती हैं। मैं फिर दोबारा बोलता हूं, अगर भाई सुखी लेट से ढोलकी सीख रहे हैं तो इनको ढोलकी के बारे में इन लोगों का कुछ नहीं पता, जिन्हें कहते हैं कुछ भी नहीं पता, मान लो लेट से, है ना? इनको ताल के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता इनको, मान लो। इनके जो कॉन्शियस है, जिसको हम विवेक कहते हैं, या इनका मन जो है वो उस चीज को सीखने की चाह रख रहा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनको नॉलेज लेनी पड़ेगी, इग्नोरेंस से बाहर आना पड़ेगा, राइट? जो अज्ञानता की बात है उससे इनको सुनना पड़ेगा पहले ढोलकी को, है ना? कैसे बचती है, ताल को सीखना पड़ेगा। इग्नोरेंस 4 स्टेजेस आती हैं मास्टरी से पहले। मैं आपको कोई वो लेक्चर नहीं दे रहा भी, आपको मैं सिखाने की कोशिश करूं भी कैसे जी मास्टरी करनी है, ऐसे नहीं है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं। यहां पे लिखा है अवेयरनेस पहले, इग्नोरेंस फर्स्ट स्टेज है, यहां पे कुछ नहीं किसी को पता। सेकंड, उस चीज के बारे में हम थोड़ा सा अवेयर होते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है ना, वो है लर्निंग की। थर्ड स्टेज क्या है? यहीं पे तो चेले मार खा गए जिसके लिए प्रभु ने उनको डांटा। मेरी बात समझिए, प्रभु इग्नोरेंस से डांटते, वो अवेयर है, लेकिन वो फिर दोबारा लर्निंग की स्टेज पे नहीं आ रहे, वो फिर दोबारा इग्नोरेंस पे आ रहे हैं। दे आर अवेयर ऑफ इट नाउ, और अब उनको एक नेक्स्ट स्टेप लेना है। वो क्या था? लर्निंग का, उस पर मनन करने का। और जब ये बात हुई है, इसमें एक डिफरेंस था। सुबह सुबह प्रभु ने ये बात की, शाम को चेलों ने पूछा। सारा दिन कोई वर्कआउट नहीं किया होगा, पढ़ लेना आप कहां लिखा। तब वो घर में आया शाम को, तब सांझ को पूछा, तो प्रभु कहते तुझे ना समझ है, अभी तक सीखेंगी क्यों? क्योंकि सवेर का मैं क्या कोई वर्कआउट नहीं किया देर पर, की मतलब है सोचने की कोशिश नहीं की थी। इग्नोरेंस के बाद अवेयरनेस, और जब हम अवेयरनेस के बाद फिर दोबारा इग्नोरेंस में जाते हैं, तो प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा नाश हो रही है ज्ञान ना होने की वजह से, राइट? सो ये एक्सक्यूज कोई नहीं है इसमें। एक मैंने सुबह पढ़ रहा था, इटालियन प्रोवर्ब है, मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा है इसमें।
इंग्लिश में पढ़ता हूं, चलो। He who knows does not know. He who knows he does not know knows. दोबारा पढ़ता हूं। He who knows, जो कहता है कि मैं जानता हूं, उसको कुछ नहीं पता। और जो कहता है मेरे को कुछ नहीं पता, वो जानता है। क्यों? लर्निंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का कलाम काम करे, तो इसको सीखना जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं किसकी? स्वर्ग के राज्य की। स्वर्ग के राज्य की बात करते हैं। स्वर्ग का राज्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य में बहुत बार बोला, स्वर्ग का राज्य आ गया, स्वर्ग का राज्य आ गया, स्वर्ग का राज्य आ गया। क्या है स्वर्ग का राज्य? जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया तो बोला, हे पिता तेरा राज्य आए। क्या है? मेरे को जवाब दो, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज किंगडम ऑफ गॉड? जो कुछ बोलने लगे, व्हाट इज किंगडम ऑफ गॉड? हमने बहुत बार सुना स्वर्ग का राज्य, हमने दुआ भी की है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य है क्या? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो बातें तुम देखते हो, जो बातें तुम सुनते हो, तो इससे जान लो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। फरीसियों को बोला, जाना है आपको, लिखा है वहां। तो स्वर्ग का राज्य प्रभु कहते हैं हमारे बीच में ही है। क्लेश तो बात की बात है, रेवलेशन का हम पार्ट नहीं। स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है। बताओ स्वर्ग का राज्य क्या है? सिंपल भाषा में, स्वर्ग का राज्य है स्वर्ग आपके जीवन में उतर आए। हालेलुया। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्वर्ग की हर बरकत आपके जीवन में उतर आए, स्वर्ग की हर ब्लेसिंग आपकी, स्वर्ग का अभिषेक आपके जीवन में उतर आए। ये स्वर्ग का राज्य है। प्रभु जी कहते हैं जो काम तुम देखते हो, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोड़ी शुद्ध हो रहे हैं, मुद्दे जलाए जाते हैं, स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। अगर आपके जीवन में प्रभु का काम नहीं हो रहा, इसका मतलब आप स्वर्ग के राज्य में नहीं है। मेरी बात समझिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके बीच में है। और स्वर्ग का राज्य का जो पहला टूल है हमारे पास, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। इसलिए इन देशों में चर्चेस खाली हो रहे हैं। खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया। पवित्र आत्मा की प्रेफरेंस, जिसको कहते हैं अगुवाई, कम हो गई है, और कुछ नहीं है। और जहां पे पवित्र आत्मा नहीं है, वहां पे स्वर्ग का राज्य भी नहीं रहता। राइट? वहां पे काम भी नहीं होते। चर्चों के खाली होने का मतलब यही है, पवित्र आत्मा नहीं है वहां पे। बस अगर जो है भी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की गाइडेंस नहीं है। इसलिए हम जिस फाइट में हैं, जिस दौड़ में हैं, जिस लाइफ में हैं, वो क्या है? स्वर्ग का राज्य है। सारे बोलो स्वर्ग का, स्वर्ग का। तो स्वर्ग के राज्य को अपने जीवन में लाने के लिए फिर जो फॉलो करने पड़ेंगे रूल, वो भी स्वर्ग के होने चाहिए। आमीन। धरती के रूल धरती के लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्वर्ग का राज्य काम करे, फिर रूल कहां के फॉलो करने शुरू कर दो? स्वर्ग के। इसीलिए प्रभु ने बोला, जो कुछ तुम धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, जो यहां पे खोलोगे स्वर्ग में। हमारी शुरुआत वहां से होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या रखा? इंसानों में। मैंने बोल दिया भेड़ और बकरियां, तो बोल दिया जी, भेड़ें प्रभु की प्यारी हैं, प्रभु के पास आती हैं। बकरियां जो है वो अलग की जाएगी और वो बोलेंगे चल तू नरक की आग में। मैं जब सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जब डिफरेंशिएट किया, आपको पता है शैतान को अच्छे कामों से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आज मैं काले कपड़े पहन के आया हूँ, है ना। मैं जो सुबह कपड़े पहन रहा था, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं सोचा था कि काले कपड़े किस चीज की निशानी है ना? मैं सोच रहा था व्हाइट कपड़े किस चीज की निशानी है। अब उन लोगों का क्या जो पीस की बात करते हैं, व्हाइट कपड़े पहने हैं और हाथों में तलवारें पकड़ी, राइट। उनका क्या, जिन्होंने मिसाइलें इजराइल की ओर दागी हुई हैं और व्हाइट कपड़े पहने हैं, कपड़े कोई फर्क नहीं डालते, हालांकि डालते भी हैं पर कोई फर्क नहीं डालते, मतलब डिसेंट होने चाहिए कहने का मतलब ये है। लेकिन खुदा जब हमें देखता है ना, खुदा हमें दुनिया से अलग देखना शुरू कर देता है। मेरी बात याद रखना, जब हम रात को आसमान की ओर देखते हैं, आकाश साफ हो, तो हमें क्या दिखाई देता है? वाह, क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि काला भी है आसमान, तभी दिखे। अगर दिन को देखोगे आसमान साफ है तो नहीं, अंधेरा है वहां पे, राइट। इस धरती के ऊपर क्या है? अंधेरा। और जब खुदा हमें देखता है तो वो लाइट देखता है। हालेलुया। अगर आप में लाइट नहीं है, आप नहीं चमकोगे उसके सामने। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की निगाह आप पे लगी रहे, तो तारे फिर गिनने शुरू कर देता है, 1 तारा 2 तारा, लिखा हुआ तारों के नाम रखता है। हमारे भी तो नाम उसने रखे हैं, आमीन। तो जब खुदा हमें देखता है इस अंधेरी दुनिया में, तो वो सिर्फ तारों को ढूंढ रहा होता है, और तारे हम हैं, आमीन। कोई थोड़ा ज्यादा ग्लो करता है, कोई थोड़ा कम करता है, पर वो देखता जरूर है। इसलिए जब आप इस धरती पे हैं तो तारों की माने चमके। बचपन में हम गीत गाते थे ना, दुनिया में ऐसे चमके हम, है ना, नीले गगन में चमके जो तारे, है ना, गाते थे। तो खुदा की निगाह आपके ऊपर रहती है अपने बच्चों, आमीन। अगर खुदा की निगाह आप पे नहीं है ना, तो मतलब तारे नहीं है, आप अंधेरे में हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग का राज धरती में आपके ऊपर आए, आप में आए, तो तारों की माने चमकना शुरू कर दें, आमीन। सो अगर इग्नोरेंस होगी तो वहां पे डार्कनेस है, फिर आप चमकेंगे। इसलिए इग्नोरेंस से बाहर आना बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम को पढ़ना बहुत जरूरी है, इस पे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे मनन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है, इसमें जीवन है, और यही आपके जीवन में ज्योति लेके आता है। तो आज कलाम में लिखा है, ज्योति मनुष्य में आई और मनुष्य ने उसे, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा वो छुप नहीं सकता, क्योंकि लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं, लेकिन दीवट के ऊपर रखते हैं, ताकि घर के सारे लोगों को रोशनी हो। इसलिए तुम्हारा उजाला दुनिया के सामने चमके, आमीन। लेकिन जब इग्नोरेंस में होंगे फिर नहीं चमके। जहां पे रोशनी है, जहां पे नॉलेज है, वहां जाए, वहां खड़े। दूसरी बात, मैं जब थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, शैतान को आपके अच्छे कामों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कपड़ों पे आ गया था, मैं टॉपिक भूल गया, फिर दोबारा आ जाता हूँ वहीं पे। शैतान को अच्छी वैल्यूज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रदर बलकार अच्छे बंदे हो सकते हैं, बड़े अच्छे, सबके साथ मीठा बोलना, अच्छे से रहना, सच बोलना, शुद्ध खाना खाना, बहुत अच्छा सबके साथ बिहेव करना, और सारे लोग खुश, सारे लोग खुश। क्वेश्चन, क्या परमेश्वर खुश है? क्या इंसान के भले काम खुदा को पसंद है? चलो है तो है, खुदा को ग्रहण योग्य है? आंसर नहीं।
शैतान की सबसे बड़ी चाल आज के दिन में वो पता क्या है? कॉपी पेस्ट। वो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने अपना तख्त खुदा के साथ या खुदा से उल्टा बनाने की कोशिश की। ये किसका काम है? शैतान अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास वो काबिलियत नहीं है कि वो अपने आप को बड़ा दिखाए। नहीं ना काबिलियत, नहीं काबिलियत। शैतान अपने आप को, पर शैतान एक काम करता है, पता क्या करता है? वो इस कलाम को बदल नहीं सकता, नहीं बदल सकता। उसको पता है कि यीशु मसीह दुनिया में आया, अगर मैं हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करूंगा तो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये बात समझिए? हिस्टोरियंस जो हैं वो हिस्ट्री को चेंज नहीं करते, मैनिपुलेट करते। हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज्ड बट कैन बी मैनिपुलेटेड। उस टाइम जो हुआ, लेकिन उसकी सच्चाई तो आ जाती सामने। शैतान का यही काम है। अगर आप इस धरती पर रहते हैं और आपके जीवन में कुछ मैनिपुलेशन चल रही है, आप स्वर्ग का राज्य भी चाह रहे हैं और धरती को पकड़ा हुआ है आपने, इसका मतलब है आपको एक चीज ही पकड़नी पड़ेगी। फिर या तो इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो। अगर दुनिया में भटकते जाते हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर खुदा को छोड़ दो, सीधा चले जाओ दुनिया के पास। दुनिया के तौर तरीकों से पैसा कमा लो, यू विल बी ओके। शैतान भी कुछ नहीं बोलेगा आपको। सबसे ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम पता कब है? जब हम खुदा को भी पकड़े हुए हैं, संसार को भी या शैतान को भी पकड़े हुए हैं। ना तो खुदा से हमें मिलता कुछ, ना शैतान से मिलता है या दुनिया से मिलता है। संसार दुनिया एक ही है, संसार शैतान, क्योंकि संसार का जो मास्टर है, स्वामी कौन है? वो शैतान बोला गया उसको। मैंने अपने जीवन में देखा कि अगर मैं परमेश्वर से बरकत पाना चाहता हूं, मैं आपको किसी बंदे की एग्जाम्पल नहीं दे रहा, ना बाइबल में से मैंने कोई ढूंढ के एग्जाम्पल लेके आया। अगर मैं परमेश्वर से बरकत पाना चाहता हूं ना, परमेश्वर से, तो उसका एक ही तरीका है कि मैं संसार को छोड़ दूं और बिल्कुल सीधा खुदा के साथ काम करना शुरू कर दूं। खुदा के साथ मैं आपको उसका कारण बताता हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ एक्टिवेट होती है। आप मानते हैं इसको? जब मैं प्रार्थना करता हूं तो पवित्र आत्मा उस पे काम करना शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा पवित्र है, उसमें कोई कपट नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो सीधा है। लेकिन जब मेरा ध्यान उस स्वर्ग से हटके दुनिया की तरफ शुरू हो जाता लगना, फिर लोग कुछ कुछ मेरे को बोलना शुरू कर देते हैं, हालात मेरे को कुछ कहना शुरू कर देते हैं, परिस्थितियां मेरे को कहती हैं भी नहीं हो सकता काम ये। मेरी मुश्किलें, मेरी परिस्थितियां, मेरे हालात, लोग आपको कहना शुरू कर देते हैं यार ये कितने होना काम, ये कितने होना काम, ये कितने होना। और जो असं उन्होंने आवाज़ सुनना शुरू कर देने हैं, फिर असं स्वर्ग दे वाली ना पवित्र आत्मा की सामर्थ दे वाली, फिर थोड़ा जिहा असं अपने तरीके नाल काम करना शुरू करने की कोशिश करें, राइट। और जिद्दां ही असं अपना काम करने शुरू कोशिश की, उदां गल पुठी पै जाती है। इसलिए मैं क्या, ना तो उत्थों मिलना तो ना इत्थों मिलना। ये चाहते हो तेरे जीवन च बरकत आवे, फिर परमेश्वर वाल देखना शुरू कर दो। दुनिया ने कुछ नहीं हो देना, कुछ भी नहीं देना दुनिया ने। 2 दिन गल्लां करनगे, तीजे दिन चुप करके बह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दिखूगा तेरे ऊपर बरकत। आमीन। दे विल सी एंड देयर माउथ विल बी शट ऑफ। वो आपकी बरकत को देख के चुप कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब खुदा का काम होगा।
जब खुदा ने जब भी इस बाइबल में काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर यहोवा ने, लिखा है लोगों के मुंह खुले को खुले रह गए। ओ वर्ड यूज किया इंग्लिश में, AWE, ऑसम इसको कहते हैं। ओ से हैरानी से भर गए मुंह उनके, ये कैसे हो गया? हमारे जीवन में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर काम करे, बी डिपेंडेंट ऑन ओनली एंड ओनली गॉड जीसस क्राइस्ट। जब आपने प्रार्थना कर ली उस विषय के लिए, फिर खुदा पे छोड़ दो। बदला भी वही लेगा, बरकत भी वही देगा, आपकी आशा को भी वही पूरा करेगा, और स्वर्ग का राज्य आपके जीवन में वही लेके आएगा। आमीन, आमीन। पहला इग्नोरेंस, दूसरा रजिस्टर पढ़ना, वचन पढ़ना, रोमियो 1:21। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। थैंक यू। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, अंधेरा हो गया। अंधेरे का मतलब फिर वही वर्ड है, इग्नोरेंस, डार्कनेस। लिखा कि उन्होंने खुदा को जानने पर भी वो काम नहीं किया जो खुदा के योग्य था। खुदा सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञानी है, वो हर जगह मौजूद है। और परमेश्वर का काम कहता है कि उनके मनों में खुदा की जो कारीगरी है या खुदा का जो काम है उनके मनों में प्रकट है, दिखता है, उनको पता है। They knew about God, still they didn't, धन्यवाद नहीं किया और बड़ाई नहीं की उसकी। जैसा रब दा ना है तैसी इज्जत ओदी जानो, जरूर गाते हैं ना, जिद्दां दा रब दा ना ओदी इज्जत जाओ। सो ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਈਂਡ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਸੋਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਵੇ ਵੇਅਰ देयर इज अ नो वे। आमेन। जिससे कोई रास्ता नहीं, सानू क्या रास्ता दिखाएगा। स्टोर के पढ़ना, दूसरा कृतियां 6:14-18। मैं खत्म करने लगा, मतलब कि ये बहुत प्यार मेरा। 2 Corinthians 6:14-18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। मुझे बोलने की लोड़ है, इस तो स्ट्रॉन्ग वचन यू कैन नॉट फाइंड। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ। ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ? Because I am the son of God and you may be the daughter and son of God। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਚਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। लेकिन इतने एक चेतावनी लिखी है
सिस्टर बैक करना होगा 17 16 करना, 16 शुरू करना, 16 वर्स। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर खुदा कहता भी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿੰਗਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਨਾ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। मैं दावा करदा हुण मैं कहना मेरे को लिखवा भी लो, ये खुदा दा कलाम है और मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। अगर तुसी चाहते कि परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ जीवन 'ਚ काम करे, you want to see his glory, you want to see his kingdom in your life, then खुदा कहंदा don't mingle with them, क्योंकि बुराई प्रभु यीशु मसीह सानू, मैं कपड़े फिर आ गया उत्थे, मैं जी गल कहना चाहना, मैं फिर नहीं कह पाया, दोबारा फिर आ जाना उत्थे। मैं जो प्रभु यीशु सानू देखते हैं ना, पता कितना देखते हो, विश्वासी कि अविश्वासी, विश्वासी कि अविश्वासी, है ना, ये देखता है प्रभु ने। खुदा इदा देखता सानू। गोट बकरी दा बाद दी गल है, वो तो साडे कम्मां दे अकॉर्डिंग है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਪਿਆਸਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ जेल में बंद सी, तुसीं मिलन नहीं आए। तो उत्थे लिखा धर्मी लोग कहणगे हे प्रभु असीं कदों कीता तेरे नाल। प्रभु कहणगे जदों तुसीं मेरे छोटे तो छोटे दास नाल कीता, तुसीं मेरे नाल कीता। वो साडे काम आ, लेकिन उस तो पहला कम्मां तो पहला प्रभु सानूं डिफरेंशिएट करदा तारियां वांगू, तारियां वांगू। साडे उपर प्रभु यीशु मसीह दे नाम दा ठप्पा है, सारे मनदे आ। प्रभु सानू तारियां वांगू देखता है, कल्ले कल्ले बंदे। लेकिन जदों असीं दुनिया में फड़ लेने ना, साडा कुछ हिस्सा डार्क होना शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि असीं डार्कनेस में फड़िया होया, दुनिया डार्क है, असीं डार्कनेस में, असीं उन्हां दे कल्चर में फड़िया, असीं उन्हां दे सिस्टम में फड़िया, असीं उन्हां दे जो भी बुराई है उन्हें फड़िया होया। असीं प्रभु दा काम अपने जीवन देखना चाहुंदे हां, लेकिन फिर भी असीं दुनियावी तरीके नाल उहनूं करन दी कोशिश करदे हां। मैं चाहना कि मेरे जीवन खुशहाली आवे, मेरे परिवार प्रसन्नता आवे, मेरे कारोबार बरकत आवे, लेकिन काम मैं फिर वही पुराने जेडे लोगों वांगू करदा मैं, है ना। मतलब विकास नूं पता है किहड़ा वर्ड यूज कर लगा, मैं करदा नहीं वैसे मैं, है ना। कुछ लोग इदां दे जिन्हां ने जेडे ठगी मारन नूं जिन्हां नूं आदत है ना, वो रह नहीं सकते। असीं भी वही ट्राई करने की कोशिश करते हैं, चल $4 बचदे इधरों इधर बचा लो, राइट। सो डॉलर बचाने की कोशिश ना करो, अपनी सच्चाई को बचाने की कोशिश करो, खुदा दे अगे अपनी लाइफ में बचाने की कोशिश करो। और जो तुम ये करोगे, द किंगडम ऑफ गॉड विल बी इन योर लाइफ। आमीन। आखिरी गल कह के बंद करने लगा, खुदा दे कलाम दे विच, खुदा दे कलाम दे विच ये बाइबल जिहड़ी है ना, इनू धर्म शास्त्र भी कहते हैं, धर्म सिखाती है, राइचसनेस सिखाती, राइट। ये बाइबल परमेश्वर के वायदे भी है, प्रॉमिस भी है। ये बाइबल परमेश्वर का वचन भी है, कलाम भी है। ये बाइबल परमेश्वर का लॉ भी है, लॉ भी है। और जो ये लॉ प्रभु जी कहते हैं, मैं व्यवस्था नूं, लॉ नूं पूरा करना आया, खत्म नहीं करना आया, मैं इनू पूरा करने वास्ते आया। मैं
ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਚਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਜੀ। ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਰਜੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ, ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ। ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਜੀ ਕਲੌਜ਼ ਆ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਲੌਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਪਰ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 1 2 4 ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਅੱਡ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੋਗੇ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੌਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਕਲੌਜ਼ ਤਾਈਓ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਆਮੇਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਕ ਯੂਅਰ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਹੈਬਿਟ। ਮੇਕ ਯੂਅਰ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਹੈਬਿਟ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣੀਆਂ। ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ, ਵਾਅਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜ਼ਬੂਰ 91 ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਰਾਈਟ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਆਮੀਨ। ਰਾਈਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲॉर्ड्स प्रेयर, ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पाक माना जाए। एक्चुअली प्रभु ने प्रार्थना करनी नहीं सिखाई, प्रभु ने टैंपलेट दिता, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਲਾਮ ਤੋਂ। खुदा के कलाम 'ਚ लिखा उसने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। रियली खुदा के कलाम 'ਚ लिखा, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਤੀਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਚਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਹੁਣ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਮੀਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ धन्यवाद 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 प्रभु जी समय के लिए खुदा बाप आज के कलाम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु होने दिए कलाम प्रभु जी मेरे जीवन में काम करे प्रभु जो आपने दिया खुदा बाप आपने अंधेरे को उजाले से अलग किया परमेश्वर आपने बिलीवर को नॉन बिलीवर से अलग किया पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी डार्कनेस को लाइट से अलग किया पिता परमेश्वर एंड वी गिव ऑल थिंग्स इनटू योर हैंड्स लॉर्ड एंड वी कम टुवर्ड दैट लाइट हु इज यू लॉर्ड ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੰਧਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਲਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਜਾਲਾ ਉੱਥੇ ਅੰਧਿਆਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਕਮ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਲਾਈਟ ਲॉर्ड ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ we must see your glory we must see your kingdom God we must see your promises fulfilling in our life Lord ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਅਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਸਿਖਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਕ ਮੀ ਲਾਰਡ ਹੋਲੀ ਮੇਕ ਮੀ ਹੋਲੀ ਯੂਜ਼ ਮੀ ਫॉर योर ग्लोरी लॉर्ड यूज मी फॉर योर ग्लोरी I give all glory, all honor to you, Lord Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.